चलिए जी, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 मिसलेनियस एंड क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले ले रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास cos y इज इक्वल्स टू, हमें dy बाई डी एक्स को प्रूव करना है इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास है cos y इज इक्वल्स टू x इंटू cos a प्लस वाई। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें cos a प्लस cos a plus cos y को if we write it like this, cos a plus y अपॉन cos y, और इसको मैं ऐसे लिख दूं x इंटू cos a प्लस y अपॉन cos y इक्वल्स टू 1। देखो मैं क्या करने वाला हूं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, x इंटू cos a cos y प्लस sin a sin y इक्वल्स टू 1। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। जब cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है तो हमारे बीच में माइनस आ जाता है, तो cos a cos y माइनस sin a sin y अपॉन cos y। ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट x इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos a cos y अपॉन cos y माइनस sin a sin y अपॉन sin y इक्वल्स टू 1। ये आ जाएगा x इंटू cos a, क्योंकि हमारे पास एक cos y कट जाएगा, माइनस sin a इंटू तो सॉरी, ये एक्चुअल में cos y है जिसको मैंने गलती से sin y लिख दिया है, तो डिवाइडेड बाय cos y आएगा, ये आ जाएगा tan y। अब ये हमारे पास बन गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर cos A माइनस कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज दिख रही है यहाँ पे, चलें एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा रहेगा। cos A टू माइनस साइन A, चलिए ठीक है, लेट अस सी क्या रहता है। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, t by dx of cos A minus sin A into tan y is equals to t by dx of 1 by x। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos A 0, माइनस साइन ए कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इनटू sec square y dy by dx is equals to d by dx of x raised to power minus 1 हो जाएगा। This is minus sin A sec square y dy by dx is equals to minus x raised to power minus 2। और बच्चे ये बन जाएगा हमारे पास माइनस साइन ए, ठीक है, sec square y dy by dx is equals to minus 1 upon x square। नाउ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, ध्यान से देखना, दिस विल बी dy by dx is equals to 1 upon sin A into sec square y into x square। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैं अगर फर्स्ट ले लूं, अगर मैं इसको इस तरह से ले लूं कि भैया फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम तो ये आएगा फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूं हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos y upon x is equals to cos a plus y। बस यही हम यूज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट cos x is equals to cos a plus y। अब बच्चे आप देखें dy by dx क्या है हमारे पास,
इसको भी हम लिखेंगे तो ये सेक्स स्क्वायर वाई ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 अपॉन साइन ए आएगा। अब कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस वाई। तो यहां से हमारे पास ये बात पता चल गई कि भाई dy बाई डी एक्स इज, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर वाई की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए वहीं का वहीं रहेगा। With this we have proved this as the answer. तो this is been proved. तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया और हमने कोशिश की कि हम x को अलग कर दें, y वाले फंक्शन को अलग कर दें और फिर उसका डेरिवेटिव लें, एंड देन दिस इज हाउ वी हैव डन इट। आप एक एक पॉइंट को पहले एक बार समझें, फिर मैं उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो हमारे पास दिया गया है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हमें बोलता है कि ये जो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज टू पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। चलिए देखते हैं, इसको आप नंबर 1 ले लीजिए, सिंपली डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, फिर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y minus b whole square is equals to d by dx of c square। ये बन जाएगा आपके पास d by dx of y minus, सॉरी इसको हम एज इट इज रहने दीजिए फिलहाल, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस d by dx of y minus b whole square is equals to 0, एंड ये आ जाएगा d by dx of x minus a whole square is equals to, क्या हम इसको d by dx of y minus b square इस तरफ लिखते हैं, y minus b whole square is equals to d by dx of x minus a whole square। ये आ जाएगा 2y minus b into dv by dx is equals to 2 times x minus a into इसको प्रॉपरली लिखें अगर तो हमारे पास आएगा 2 times b y minus b into d by dx of y minus b is equals to 2 times x minus a into d by dx of x minus a। यह आ जाएगा 2 times y minus b into dv by dx dy by dx 2 times x minus a into 1। अब यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
अब आपने इसको क्या लेना है, यू हैव टू टेक इट एज, ध्यान से देखना आप इसको, इसको हम सेकंड ले लेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग 2 अगेन with respect to x, ये आ जाएगा y माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी is equals to d by dx of x minus a, y minus b into d square y upon dx square is equals to dy by dx, sorry, is equals to the plus dy by dx whole square is equals to 1. एक सेकंड, एक तो यहाँ माइनस चलता रहेगा, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम we can write it as वन प्लस से आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा और ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा।
हमें प्रूव करना है कि सम c greater than 0 prove that 1 plus this अगर हम फ्रॉम सेकेंड लिखें ये हमारे पास है dy by dx is equals to minus of x minus a upon y minus b. This implies that dy by dx होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो दिस बिकम्स x minus a होल स्क्वायर and therefore dy by सॉरी अगर हम लोग बात करें 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर की तो बच्चे ये बन जाएगा 1 प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक तरह से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, यानी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले ली। तो लेट अस मूव फर्दर। एक्चुअली इस चीज को अवॉइड करना चाह रहा था लेकिन ये हुआ नहीं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल बी गेटिंग इट एज, इसको हम सी ले लेते हैं। therefore from 3 d square y upon dx square is equals to 1 plus dy by dx whole square divided by माइनस ऑफ y माइनस बी ले लीजिए, ऐसे माइनस इसका बाहर ले लीजिए। अब आपके पास क्या जाएगा, therefore d square y upon dx square अब हमारे पास ये वैल्यू बन गया इस तरह से। अब आपके पास क्या है, आपके पास इसने बोला है कि नौ, ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज पता है, ठीक है,
हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट एज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इनटू इसका जो ये पार्ट है ये यहाँ आ जाएगा y माइनस बी। ठीक है जी, ये y माइनस बी इधर आ गया। अब अगर इसको देखें, सभी चीजें बड़े ध्यान से देखनी है हम लोगों को। bases are same, powers are subtracted, so this thing can be written as 1 plus dy by dx whole square whole raised to power 1/2 into y minus b। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर इनटू ये प्लस, क्योंकि ये वैल्यू हमारे को कहां से मिल रही है, इसको हम फोर्थ से ले रहे हैं, तो फ्रॉम फोर्थ, ध्यान से देखना, ये फ्रॉम फोर्थ है, ये बड़े ध्यान से आप देखना, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इंटू माइनस वाई माइनस बी, राइट। अब बस इसी के अंदर सारी बात छुपी हुई है। ये जो हमारे पास ये है, दिस थिंग कैन बी रिटन एज, ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा सी स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा y माइनस बी। क्यों? क्योंकि 1/2 का स्क्वायर का 1/2 होगा तो ये y माइनस बी आ जाएगा, इनटू माइनस ऑफ y माइनस बी, ये और ये कट जाएगा और ये और ये तो कट जाएगा, एंड ये बन जाएगा सी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। और यहाँ पे ये प्रॉपरली लिखा नहीं जा रहा, मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये सी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा, इस इनटू माइनस ऑफ y माइनस बी हो जाएगा। येलो में ही सारा कंटिन्यू होगा आगे, तो ये आ जाएगा c अपॉन y माइनस बी इंटू माइनस ऑफ y माइनस बी। ये y माइनस बी कट जाएगा, इज इक्वल्स टू c माइनस सी विच सॉरी इक्वल्स टू माइनस सी। तो ये प्रूव हो गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। हमें यही प्रूव करना था। एक्चुअली मैं ना पीछे चेक कर रहा था कि हम कुछ सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं, बट नहीं कर पाए, हमें ये वैल्यू यूज करनी ही पड़ी। तो मैं एक्चुअली यही देख रहा था, बट डोंट यू वरी, इसको आप एक बार आज घर पे खुद से करेंगे तो आप इसको बड़े आराम से कर पाएंगे। काइंडली नोट दिस डाउन। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम चलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेट मी सी। चलिए जी, इसको इतना ही रखेंगे, मैं ये वीडियो आप तक पहुँचा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।